सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो ऑफ CSS कोर्स। एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं सेलेक्टर्स एंड कमेंट्स के बारे में। ठीक है, कमेंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है HTML में, बट CSS का जो कमेंट होता है वो अलग होता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे सेलेक्टर की किस तरह से सेलेक्टर को यहाँ पर यूज़ होता है, कौन से कितने तरह के सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन एंड सिंटेक्स के बारे में, देखा कि आखिर HTML क्या है, HTML को इन्वेंट किसने किया था, और HTML से पहले डेवलपर्स का हाल क्या था। मतलब HTML से पहले डेवलपर किस तरह से HTML के वेब पेज को फेस करते थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है हमारे प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए ताकि आपके सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं CSS सेलेक्टर के बारे में। ठीक है, सेलेक्टर आखिर होता क्या है, इसका रोल क्या है, आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस होंगे अगर आपने कभी अगर आपने HTML कोर्स कंप्लीट किया होगा तो CSS एक्चुअली CSS सेलेक्टर्स होता क्या है एक्चुअली कि किसी भी एलिमेंट को हम लोग जब क्लास उसमें स्टाइलिंग ऐड करते हैं, उसमें कलर्स ऐड करते हैं, तो हम लोगों को एक सेलेक्टर का ज़रूरत पड़ता ही है। इट मीन्स क्या होता है कि सेलेक्टर एक तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी डिव का एक तरह से नाम हो गया। ठीक है, सेलेक्टर बहुत तरह के होते हैं और इसका यूज़ करने के लिए इसका अलग अलग तरीका होता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आपको सिलेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करके बताया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि CSS सेलेक्टर जो होता है वो 5 तरह से डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, और CSS सेलेक्टर का हम लोग यूज जब करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को लाइक अगर आपको सेम यानी पैराग्राफ आपका 5 है तो सब में तो स्टाइलिंग ऐड करेंगे तो वो तो ज़्यादा लंबा कोड हो जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं कि एक जगह पे उसी को हम अगर उसमें अगर कलर ऐड करें तो सब में अप्लाई हो जाए, तो उसका नाम होता है सेलेक्टर। यानी कि अगर आप एक जगह पे किसी स्टाइल को ऐड कर रहे हैं और उसको आप यूज़ करना चाहते हैं सब जगह पे, तो उस जगह पे आप सेलेक्टर का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आता है वी यहाँ पर कि 5 तरह से हमारा जो सेलेक्टर होता है वो डिवाइडेड होता है। बट 5 तरह से सेलेक्टर डिवाइडेड होता है, ये होता है क्या है और मतलब 5 तरह से इसको कैसे डिफाइन करते हैं, लाइक तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है कि सिंपल सेलेक्टर। ठीक है, सिंपल सेलेक्टर में आता है हमारा जो कि एक होता है आपका जो कि नेम पे होता है, एक तरह नेम आपको जो डिफाइन करते हैं उस पे होता है। एक आईडी होता है एंड क्लास होता है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है जो होता है सिंपल सेलेक्टर। एक आता है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, जो होता है आपको रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि जो एलिमेंट होता है वो उसके जो स्पेसिफिक रिलेशनशिप होते हैं वो काम क्या परफॉर्म क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर उसको सेलेक्टर को यूज कर सकते हैं। एक आता है हमारा सूडो क्लासेस। ठीक है, सूडो क्लासेस लाइक हवर का यूज करते हैं, आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, स्पेशली इसके बारे में हम लोग बात करते हुए चलेंगे। बट आपको यहाँ पर ओवरव्यू यहाँ पर दे रहा हूँ कि जो भी किसी भी चीज़ को जब हम हवर करें तो उस पर क्या स्टाइलिंग ऐड हो, तो वो क्या होता है, एक सूडो क्लासेस का सेलेक्टर होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, यानी वो सूडो एलिमेंट्स यानी कि किसी एलिमेंट्स में हम सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक होता है क्लास, यानी कि किसी क्लास यानी कि जो हम नाम दिए हैं उस पर यूज कर सकते हैं सूडो क्लास सेलेक्टर। एंड एक हमारा होता है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। तो ये दो तरह का हमारा सूडो में आ चुका है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर, यानी कि इसमें होता है कि सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू। जो भी हमारा एलिमेंट होता है वो एट्रीब्यूट के वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसमें स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। लाइक इनपुट का जो हमारा होता है, इनपुट का जो बॉक्स होता है मतलब उसमें, तो उसमें देखते हैं टाइप अलग अलग तरह से होता है। लाइक एक चेक बॉक्स होता है, लाइक एक रेडियो होता है, लाइक इनपुट होता है, नंबर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे इनपुट्स बॉक्स होते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं कि आप टाइप से, एट्रीब्यूट के वैल्यू से उसको आप स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैं आपको सेलेक्टर CSS सेलेक्टर के बारे में इस पेज में आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि आखिर है क्या ये चीज़। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं तो वो होता है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर बेसिकली आप लोग को यूज करना, आप लोग तो यूज करते ही आ रहे शुरू से ही, और ज़्यादातर जब शुरुआत जो करते हैं बिगिनर्स होते हैं वो ज़्यादातर एलिमेंट सेलेक्टर का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास एक पैराग्राफ है, आपने एक पैराग्राफ लिखा है और उसको क्या करते हैं, उसी को यहाँ पर CSS में ऐड करते हैं, उसको टारगेट करके आप यहाँ पर उसको स्टाइलिंग देने स्टार्ट कर देते हैं।
तो हम यहाँ पर सेम चीज़ को अप्लाई करेंगे और हम भी स्टाइलिंग देना चाहेंगे। तो अभी क्या है, मेरे पास एक पैराग्राफ है और एक हेडिंग है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, और यहाँ पर मैं पैराग्राफ इस तरह से देता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ लाइक रेड। ठीक है, तो मैं रेड दे दिया यहाँ पे, और अब मैं इसको थोड़ा प्रीव्यू कर लेता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पैराग्राफ हमारे पास है वो यहाँ पर रेड कलर में आ चुका है, राइट। तो अभी क्या किया मैंने, इस एलिमेंट्स का सिलेक्टर, यानी एलिमेंट सेलेक्टर ये क्या है कि ये हमारा एक एलिमेंट हो गया। तो हमने डायरेक्ट एलिमेंट को सेलेक्ट किया और उसमें हमने उसमें कलर ऐड कर दिया। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एडवांटेज क्या है कि ये लाइक मेरे पास दो दो पैराग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ मैंने इस तरह लिखा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक बार ही डिफाइन किया, ओनली वन टाइम मैंने पैराग्राफ को डिफाइन किया है। और यहाँ पर क्या हो गया कि मैं चाहता हूँ कि जितने पैराग्राफ में ऐड करूँ उसमें मेरा सेम कलर अप्लाई होना चाहिए। तो सेलेक्टर क्या काम कर रहा है कि जो पैराग्राफ है उसमें सेम कलर ऐड कर दिया। ये हमारा एडवांटेज हो गया। अब क्या हो गया कि डिसएडवांटेज हमारा यहाँ पे क्या है कि हम चाहते हैं कि इसमें अलग कलर हो और इसमें अलग कलर हो। ठीक है, तो अब तो हमने यहाँ पर डिफाइन जो किया है, तो इसमें हम लोग अलग कलर यहाँ ऐड करेंगे तो वो तो चेंज नहीं होगा, यानी मैंने तो सेलेक्टर यहाँ यूज़ किया है, यानी जो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगा वो पैराग्राफ के अंदर यूज़ होगा, पी टैग के अंदर। और पी टैग हमारा ये भी है और ये भी है, तो दोनों के अंदर अप्लाई होगा। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है एलिमेंट सेलेक्टर का। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर क्या होता है कि इसमें आप एक पार्टिकुलर डिव को, पार्टिकुलर एलिमेंट को आप एक आईडी नाम, यानी कि उसमें एक आईडी देते हैं, और वो आईडी किसी दूसरे में, यानी कि उस आईडी में दूसरा आईडी आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, उसमें एक ही आईडी आपको देना है। अब बात ये है कि हम आईडी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आईडी का हम यूज़ भी कर लेते हैं, और आईडी का यूज़ कैसे करते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास इंडेक्स फाइल है, और जैसे मैंने भी एग्जांपल क्या बताया कि हमारे पास दो पैराग्राफ टैग हैं, एक में दूसरा कलर चाहिए, एक में दूसरे कलर चाहिए। तो मैं इसमें, नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या करते हैं, आईडी इस तरह से लेते हैं और इस तरह से हम यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर करूँगा मैं क्या, और अदर अदर कलर। ठीक है, क्लास अगर आप मल्टीपल लाइन, मतलब मल्टीपल वर्ड का लिख रहे हैं, तो इस तरह से आप आईडी का या क्लास का नाम इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, या फिर केमल केस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। केमल केस एक तरह से इस तरह से होता है कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको एक साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, बट सही तरीका ये है कि आपको रीड आउट पढ़ने के लिए काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या है, आईडी यूज़ कर लिया। अब मैं आईडी को यूज़ करने का तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ। आईडी को यूज़ करने का तरीका क्या है कि आईडी को कभी भी हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम हैश देते हैं, इस तरह से हैश देते हैं, और आईडी का हम लोग नाम देते हैं। तो हमारा आईडी का नाम क्या था, अदर कलर। यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया और इस तरह से हमने कर दिया, यानी कि इसका पहचान क्या हो गया कि ये हो गया आईडी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स फाइल है, यहाँ पर इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है, यानी कि दोनों का सेम कलर है, और हम चाहते हैं कि इसका कलर हमारा अलग हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इसको कलर दे देते हैं ग्रीन। तो अभी हम क्या करें, यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर ग्रीन देंगे तो इसका जो कलर है वहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का जो यहाँ पर एलिमेंट हो, दोनों एलिमेंट सेम है, बट इसका जो हमने आईडी जो है उसका अलग चेंज करके यहाँ पर दिया है, और दोनों का मतलब आईडी मतलब इसका चेंज है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ और स्टाइलिंग ऐड करना चाहता हूँ, इसमें एक और आईडी में ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, लाइक मैं कलर करना चाहता हूँ, यहाँ पे दूसरा मतलब आईडी में इंक्लूड करना चाहता हूँ। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि, ठीक है, अभी मैं डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगा तब मैं इसको ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ही आईडी को यूज़ किया, मेरा क्या हो गया, यहाँ पर एक आईडी हमने यूज़ किया और हमने कलर दिया, तो दोनों का कलर चेंज हमने कर लिया, यानी कि पार्टिकुलर अलग अलग, अगर मैं सेम, अगर मेरे पास एलिमेंट है और उसमें अगर हमको कलर डिफाइन करना है अलग अलग, तो हम उसमें आईडी दे के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीका हमारा आईडी से हम अलग अलग कलर दे सकते हैं। अलग हमें साइज भी देना होगा तो हम अलग साइज भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ लाइक 20 पिक्सल।
तो ये अलग, ये देखिए ये अलग साइज हो गया, ये अलग साइज हो गया। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं आईडी का यूज़ करके। आईडी को क्यों यूज़ किया जाता है, इस तरह से हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारे पास क्लास, और क्लास सेलेक्टर के बारे में हम यहाँ पर डिफाइन देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास नोट में क्या है, यहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए। नोट में क्या है कि एन आईडी नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, यानी कि आप जो आईडी है, जो आप यहाँ पर आईडी आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, कभी भी यहाँ पर आप नंबर नहीं ऐड करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर कभी भी कोई नंबर को ऐड नहीं करना है, ये सही तरीका नहीं है। आपको कभी भी यूज़ करना है स्टार्टिंग में तो आपको टेक्स्ट का ही यानी फॉन्ट का ही आपको यूज़ करना है, अल्फ़ाबेट्स का ही आपको यूज़ करना है। ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्लास सेलेक्टर की तरफ। और यहाँ पर यूज़ क्या होता है, जैसे कि दोनों का देखिए यहाँ पे सेम काम हो रहा है। तो आपके पास क्वेश्चंस आएगा, बट मैं अभी इसको यूज़ कर लेता हूँ। लाइक इसमें मैं H1 में मैं देता हूँ क्लास, ठीक है। क्लास का यूज़ करने का तरीका कैसे है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आपको क्लास का यूज़ करना है, और सेम चीज़ का प्रोसेस को यूज़ करके यहाँ पर आपको देना है एक नाम। तो मैं इसका नाम देता हूँ, लाइक मैं इसमें देता हूँ अदर साइज, ठीक है। या फिर मैं इसको दे देता हूँ हेडिंग। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हेडिंग दिया, और हेडिंग के अंदर में हम यहाँ पर स्टाइलिंग में जाते हैं, और स्टाइलिंग में यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा। अब यहाँ पर डिफाइन करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पर आईडी को डिफाइन कर रहे थे हैश से, बट आपको क्या करना है कि क्लास को डिफाइन करना है कैसे, डॉट देके, ठीक है। यहाँ पर देखिए डॉट ऐसे देना है, और आपका जो क्लास है उसको आपको यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दिया हूँ। अब जो भी मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा, यहाँ पर मेरा यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने गया, और मैं इसमें यहाँ पर कलर को चेंज करता हूँ। कलर को मैं चेंज कर देता हूँ ब्लू, तो यहाँ पर हो गया ब्लू, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया। अब यहाँ पर क्या है कि अब आपके माइंड में क्वेश्चंस आता होगा कि जब हमारे पास आईडी है तो हम क्लास का यूज़ क्यों करें, लाइक क्लास को बनाया ही क्यों गया कि जब हमारे पास आईडी है हम उसमें कलर तो ऐड कर ले रहे हैं, तो हम उसको फिर यूज़ क्यों करें, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस आता होगा, बिल्कुल आना भी चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आप इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिर क्लास का यूज़ क्या है और उसका यूज़ क्या है। दोनों का यूज़ सेम है, बट इसमें कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस है जो कि काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट करता है आपके कोडिंग जर्नी को। जैसे यहाँ पर क्या है कि हमारे पास आईडी है, और यहाँ पर हमारे पास क्लास है। अब आईडी में यहाँ पर और एक डिफाइन करता हूँ, और इस आईडी का मैं अभी मैंने उस HTML में डिफाइन नहीं किया, यहाँ पर मैं इसमें स्टाइलिंग ऐड कर रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ कलर, ठीक है। मैंने यहाँ कलर ऐड किया आईडी, और कलर में इसमें क्या करता हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेंटर, और टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं यहाँ पे सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास एक सेंटर यहाँ पर आईडी आ गया, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास ये भी डिफाइन हो जाए और हमारे पास ये भी डिफाइन हो जाए। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे आईडी में, राइट, सही बात है। यहाँ पर हम आईडी में जाएंगे, और जस्ट इसके बगल में हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, आईडी को, और एक आईडी को यूज़ करेंगे ताकि उसका भी स्टाइलिंग इसमें ऐड हो जाए। यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं हम। तो हमने यहाँ पर सेंटर यूज़ किया, तो इसका जो स्टाइलिंग यहाँ पर रिमूव हो गया, ठीक है। अब रिमूव क्यों हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले हम क्लास में भी इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। एक और हम क्लास यहाँ नाम से बनाते हैं सेंटर करके, और इसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं। डिफरेंस आप लोग देखिएगा, हम सेम काम कर रहे हैं दोनों में, ठीक है। आपको इसमें ध्यान देना होगा, सेम काम जो हो रहा है दोनों में हो रहा है, बट डिफरेंस आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस आपको अगर समझ में आ गया होगा तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट यहाँ पर आपको समझने के लिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमने एक आईडी यूज़ किया, सेम काम कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है, सेंटर कर रहा है। हमने क्लास यूज़ किया, सेम काम कर रहा है, हेडिंग मतलब उसको अभी कलर चेंज कर रहा है और सेंटर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हमारा पैराग्राफ सेंटर नहीं हुआ, और उसका जो स्टाइलिंग था वो भी रिमूव हो गया। बट हमारा जो H1 है जिसमें हमने क्लास को यूज़ किया है, उसमें हमारा जो कलर है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है, और जो सेंटर हमने किया वो भी काम कर रहा है। आखिर इसमें काम क्यों नहीं कर रहा है, राइट। तो
आईडी क्या होता है, इसमें डिफरेंस यही है कि जैसे हम यहाँ पर आईडी जो यूज़ किए हैं, इसमें आप डबल डबल आईडी को यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि इसका एक यूनिक नाम होना चाहिए। यानी कि इसमें आप कोई भी आईडी यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर आप सिर्फ एक ही आईडी को यूज़ कर पाएंगे, जिसकी वजह से इस क्लास को इन्वेंट किया गया। आप यहाँ पर एक ही आईडी यूज़ कर पाएंगे। इसका ये मतलब होता है कि आप इसके इसके बाद मतलब इसके बाद इसके अंदर में आप कोई भी स्टाइलिंग ऐड नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जगह पे यूज़ होता है, आप इसको यूज़ कर कीजिएगा, बहुत जगह पे आपको यूज़ करने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर यूज़ होता है, बट स्पेसिफिक नाम जो होता है किसी चीज़ को, जिससे में कि आप दूसरा कुछ स्टाइलिंग ऐड नहीं करना चाहते, तो आप आईडी को उस टाइम यूज़ करेंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आपने पहले से ही डिफाइन कर रखा है। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं साइज को यहाँ पर इस तरह से देता हूँ, और मैं क्या करूँगा पहले से ही, जैसे मैं कोई भी चीज़ को मैं यहाँ पर साइज दिया, फ़ॉन्ट साइज को मैं कर देता हूँ लाइक 50 पिक्सल। ठीक है, तो हमने क्या डिफाइन करके रखा है, पहला तो हमने एक यहाँ पर कलर है, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ कलर। ठीक है, यहाँ पर हमने तीन चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करके रखा है। यहाँ पर मैं हेडिंग की जगह पे मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, दो चीज़ यहाँ पर यूज कर रखा है, दोनों चीज़ काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से यहाँ पर साइज हमारे पास है। ठीक है, साइज हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, और सेंटर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हमको क्या चाहिए, फ़ॉन्ट साइज हमें जैसे ही हमें पता चले कि हमें फ़ॉन्ट साइज यूज़ करना है 50 पिक्सल का, तो हम यहाँ से साइज का जो यहाँ पर हमने क्लास यूज़ किया है, बस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसको साइज को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जैसे ही साइज को क्लास को ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीपल क्लास को यूज़ कर सकते हैं और स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। ये है डिफरेंस आईडी एंड क्लास का। तो मुझे आपको यहाँ पर इतना समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है क्या, यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है आप जब कोडिंग करते हैं। तो लाइक अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम अब मैं आपको दिखाता हूँ। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब होता है कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। लाइक एक रूम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और उन स्टूडेंट को ये बोला जाएगा कि आपको ये काम करना है, आपको कोई काम करना है, कोई होमवर्क करना है। तो वो पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है, सबके लिए है। मैं अगर कोई टीचर आपको पूरे क्लास को बोल रहा है कि आपका ये होमवर्क है, ये करके आना है, ये करके आना है, तो वो क्या हो गया कि सबके लिए हो गया। लेकिन जब कोई टीचर होता है, कोई टीचर अगर किसी से कोई क्वेश्चंस पूछता है, तो वो पार्टिकुलर नाम बुला के पूछता है कि रोहन खड़े हो जाओ और ये हमें इसका आंसर बताओ, या फिर ये मुझे करके बताओ, या ये सुनाओ, या ये पढ़ के बताओ। तो उसी तरह से काम सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर जैसे यूनिवर्सल यूनिवर्सल का मतलब होता है टोटल। यूनिवर्सल सेलेक्टर का जो तरीका होता है, हम लोग यहाँ पर स्टार देते हैं और इस तरह से देते हैं। स्टार का मतलब कि पूरे में अप्लाई होगा, जो भी आप यहाँ पर देंगे सब में अप्लाई होगा। कैसे होगा देखिए, मैं यहाँ पर किया और फॉन्ट साइज कर दिया 12 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल हो गया, यानी कि हमने पहले ऑलरेडी यहाँ इन सारी चीज़ों पे अप्लाई करके रखा हुआ है, इसलिए शायद इस तरह से हो रहा है। बट मैं इसको यहाँ पे मैं करता हूँ, तो ये सब में अप्लाई होगा, अगर आपने किसी में अप्लाई नहीं किया होगा। तो ये यहाँ तो फ़ॉन्ट साइज हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली में यूज़ करूँगा, लाइक फ़ॉन्ट फैमिली में जाऊँगा, और फ़ॉन्ट फैमिली पूरे पेज में हमें यूज़ करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेंस सेरिफ ऐसे ही सेंस सेरिफ को ऐड करूँगा जैसे ही, तो फ़ॉन्ट फैमिली सबका चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने सबके लिए अप्लाई किया है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक किसी पार्टिकुलर के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊँगा पैराग्राफ में, तो सिर्फ देखिए पैराग्राफ के दोनों में मेरा अप्लाई हो गया। अब मैं एक पैराग्राफ में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो हमने एक में आईडी दिया है, आईडी में मैं जैसे जाऊँगा यहाँ पर आईडी में ही सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये तरीका है यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करने का। अब बात आता है यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ ज़्यादातर क्यों होता है। अब यहाँ पर देखिए मार्जिन पैडिंग ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्जिन यहाँ पर यूज़ करेंगे और मार्जिन जीरो करेंगे, तो देखिए बिल्कुल मार्जिन जीरो हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, पैडिंग में यहाँ पर अवेलेबल होता है। पैडिंग जैसे मैं जीरो करूँगा, यहाँ पर भी पैडिंग जीरो हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि ऑलरेडी मार्जिन पैडिंग एडेड होता है, जिसको रिमूव करने के लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर आता है हमारा ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है
लाइक आपके पास बहुत सारे आईडी हैं या फिर क्लास हैं और बहुत सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि हर एलिमेंट का जो स्टाइलिंग है वो सेम रहे, ठीक है। तो हर एलिमेंट का सेम करने के लिए एक तरीका क्या था, क्लास का यूज़ करना, सब में क्लास ऐड कर देंगे, वो एक तरीका हो गया। और एक तरीका क्या है ग्रुपिंग का, ग्रुपिंग एलिमेंट्स का, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर का। हमारे पास क्या है, हमारे पास मैं इसको रिमूव यहाँ पर मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर यह यूज़ क्या करेंगे, लाइक यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो ग्रुपिंग कैसे होता है कि आप में हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। पैराग्राफ को यूज़ किया, उसके बाद हमारे पास एक H1 टैग है, H1 यूज़ किया। हमारे पास कोई भी डिव होगा तो उसको भी यूज़ कर लेंगे। अभी हमारे पास दो ही है, दोनों पे हमें सेम स्टाइलिंग यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिंटेक्स दिखाता हूँ, इससे आपका क्लियर हो। देखिए यहाँ पर ग्रुपिंग है, यहाँ पर सबका अलग अलग यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर सब में देखिएगा सेम चीज़ को अप्लाई किया गया, स्टाइलिंग जो है सेम सेम है, टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेड। तो ये चीज़ के अलग अलग करने के बजाय आप सेम जगह पे भी कर सकते हैं, ये सही तरीका है। तो इसको यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे किस तरह से, कॉमा देके। कॉमा का मतलब कि आप अलग अलग यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कलर को मैं कर दूंगा रेड, सब में अप्लाई हो गया, यानी कि H1 और पैराग्राफ में। और टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं सेंटर, सेंटर हो गया देखिए बिल्कुल। तो ये क्या हो गया कि एक तरीका हो गया ग्रुपिंग करने का, आप ग्रुप में, यानी कि अगर आप दोनों में यूज़ करना चाहते हैं तो दोनों को सेलेक्ट करके आप इस तरह से यहाँ पर कॉमा दे के यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर यहाँ पर 100 भी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं तरीका बताऊँ तो यहाँ पर ग्रुपिंग आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको 100 में यानी 10 से ज़्यादा यूज़ करना तो आप क्लास का यूज़ कीजिए सिंपली, वो ज़्यादा बेटर होता है। ये एक तरीका था ग्रुपिंग का, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है हमारे पास कमेंट्स का बात। अब हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में। HTML में हमने कमेंट्स देखा था और उसमें हमारा कमेंट्स कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से हमारा कमेंट आ रहा है, लेकिन CSS का ये रूल नहीं है और CSS में इस तरह से कमेंट नहीं होता है, इसका अलग कुछ है और उसमें अलग तरह से हमारा यहाँ पे होता है। तो उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे स्टाइलिंग में और यहाँ पर जैसे कि हमने अभी यहाँ पर कमेंट किया और इस तरह से हमारा कमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर अभी जैसे मैं यहाँ पर इस लाइन को कमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कमेंट करने के लिए क्या होता है, लाइक हमने HTML में कुछ अलग यूज़ होता था और यहाँ पर अलग यूज़ होता है। कैसे, यहाँ पर इस तरह से आपको स्लैश देना है, यहाँ पर देना है स्टार यूज़ करना है और उसके बाद आपको एंड पॉइंट भी देना है। मैंने यहाँ पर फिर से स्टार को यूज़ किया और इस तरह से हम यहाँ पर इसको कमेंट कर दिए। ये क्या हो गया कि एक तरीका यहाँ पर कमेंट करने का हो गया। अब आपको शॉर्टकट की भी, यहाँ पर शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट की क्या है इसका कमेंट करने का, कंट्रोल एंड स्लैश को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका लाइन कमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपका क्या, कमेंट करने का। पर्टिकुलर आप एक लाइन, ये इसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सेम चीज़ को अप्लाई करना है इस तरह से और यहाँ पर आपको स्ट्रिक देना है और फिर इसके जस्ट एंडिंग में आपको सेम चीज़ को अप्लाई करना है इस तरह से दे के। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका कमेंट हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर लाइन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कमेंट करने का तरीका। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हमने डिफाइन किया हुआ है। तो हमारा अभी हमने क्या देखा कि आपने यहाँ पर एक लाइन को आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल लाइन को मैंने कमेंट किया। इसको कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन को भी कमेंट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। डायरेक्ट आप सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल इसको क्लिक कीजिए, कंट्रोल एंड स्लैश को जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर कमेंट हो जाएगा। तो ये तरीका है। और अगर आप अनकमेंट करना चाहते हैं तो इसको फिर से सेलेक्ट करके कंट्रोल इसको स्लैश को क्लिक कीजिएगा, तो ये क्या होगा, अनकमेंट हो जाएगा। मैं इसको भी यहाँ पर जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर हो गया। अब इसका मैं आउटपुट में आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या हो गया एक तरीका। इसमें CSS में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका यहाँ पर कोड सिर्फ आपके कोड को इम्प्रूव करने के लिए होता है, पता करने के लिए कि आप यहाँ पर आखिर क्या लिख रहे हैं। ये मेरा अदर कलर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि कलर मेरा क्या है, ग्रीन है, ठीक है। तो इसमें यहाँ बता रहा हूँ मैं कि इसमें मैं कलर को ग्रीन कलर को यूज़ किया हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पर डिफाइन कर दूँगा।
ठीक है। तो ये हम डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। अब बात रही, अब हम लोग आगे की वीडियो और बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है कि HTML CSS कमेंट्स भी होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि HTML और CSS दोनों को मतलब दो HTML में ही दोनों को यूज़ कर सकते हैं, दोनों कमेंट्स को। हाँ, कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अभी आप यहाँ पर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर आप एक लाइन को कमेंट करेंगे तो ये HTML का अप्लाई हो रहा है, राइट। तो आप क्या चाहते हैं कि CSS का अप्लाई होगा, सिर्फ HTML में ही CSS का भी अप्लाई हो जाए। तो CSS का अप्लाई कैसे करते हैं, लाइक स्टाइल टैग का हम लोग यूज़ करते हैं, H1 का यूज़ किए और इसमें हम लोग कलर दे दिए रेड। ठीक है, अप्लाई हो गया। अब इसमें हम CSS, अब हम यहाँ पर यूज़ क्या कर लिए, एक हमारा HTML का यहाँ पर कमेंट हो गया और यहाँ पर भी हम कमेंट करेंगे तो देखिए ये कमेंट और ये कमेंट डिफरेंट हो गया। कैसे हुआ, हमने यहाँ पर स्टाइल टैग यूज़ किया है, किसका, CSS का है। यानी कि इसके अंदर हम CSS का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा CSS का यहाँ पर कमेंट हो रहा है। और इसके अंदर हम यहाँ पर बॉडी के अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं, HTML, तो हमारा HTML का कमेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कमेंट को, मतलब हर तरह से HTML में भी यूज़ कर सकते हैं और CSS में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तक हमारा वीडियो था, हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुँचता रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, प्लीज़ जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। हमारा नोट्स एंड कोड सारा हमारा लिंक में डिस्क्रिप्शन में एडेड है। हमारा गिटहब का रिपोजिटरी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड मिलता हूँ आपसे किसी इसी तरह के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए